सो आज हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज नंबर हमारी है 6.2 और उसके क्वेश्चन नंबर 4 की जाने जा रही है। अब उसके लिए हमें एक वैल्यू पड़ेगी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है और वो टेबल आप लोगों ने बनाना है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड एंगल्स क्या होती है। नंबर 1 यहाँ पर आप सबने लिखना है थीटा, ठीक है। अब आपने ऐसे लाइन लगा देनी है एक, देन आपने इधर लिखना है 0 डिग्री, फिर आपने लिखना है 30 डिग्री, फिर आपने लिखना है 45 डिग्री, फिर आपने लिखना है 60 डिग्री, फिर आपने लिखना है 90 डिग्री। सो ये सारे हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। बात याद रहेगी यहां तक। अब आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को काउंटिंग आती है 0 1 2 3 एंड 4। सब बच्चों ने इसको 4 पे डिवाइड करना है। सब बच्चों ने इधर 4 पे डिवाइड करना है। सब बच्चों ने इसको 4 पे डिवाइड करना है। जहां तक मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, पहले आपने 0 1 2 3 4 लिखा, सब वैल्यूज को 4 पे डिवाइड कर दिया। अब हमने इन पे अंडर रूट लेनी है सब पे। सो बच्चों आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 0 ओवर समथिंग 0 के नीचे कोई भी वैल्यू आएगी, आंसर 0। तो इसका मतलब 0 का अंडर रूट भी क्या हुआ फिर। अब इसका मतलब 1 का अंडर रूट क्या होता है 1 और 4 का अंडर रूट 2। इस तरह यहां कटिंग 1 ओवर 2 1 2 2 4। अब 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट 2। सिमिलरली 3 का अंडर रूट 3 और 4 का अंडर रूट 2। ये 4 1 4 और 1 का अंडर रूट हमारे पास क्या आ गया 1। और ये मेरे पास किसकी वैल्यू बन गई है साइन की। अब बच्चों आपने यहां तक नोट करें, इसके बाद फिर आगे निकालते हैं नेक्स्ट। सो स्टूडेंट अब नेक्स्ट हम जाने लगे कोस की तरफ। सो कोस एंगल अभी भी कुछ भी लिखना आपने सबसे पहले देखना, यहाँ से 0 से शुरू किया था, अब आपने उल्टी गिनती लिखनी 4 3 2 1 0 सबको डिवाइडेड बाय और सबको स्क्वायर रूट्स। सो अगेन आप मुझे अब जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास कोस की। अब किसकी वैल्यू आएगी हमारे पास कोस की। सो कोस की फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आई है 0 1 1 आ गया, तो 1 आ गई पहली, फिर अंडर रूट 3 ओवर 2, फिर ये कटिंग हो गए 1 ओवर अंडर रूट 2 और यहाँ पर 1 ओवर 2 और ये 0। अच्छा बच्चों आपने यहाँ पर एक वैल्यू याद रखनी है, ये तो हमारा आ गया कोस का आंसर और ये जो आ गई ये साइन की वैल्यू। अच्छा स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर अब देखना है बेसिकली। सो अब आपने देखे तो यहाँ पर जो अंडर रूट 2 है 45 पे साइन की भी और कोस की भी सेम है। तो ये बात एक अच्छी बात है, आपने याद रखनी है इसको, ठीक है। अब आप नेक्स्ट जोन से हम वो देखेंगे टेंजेंट की वैल्यू किस तरह से निकालनी है। अब टेंजेंट आपको पढ़ा हुआ है आपने, वो होता है साइन ओवर कोस। वो किसके बराबर होता है साइन ओवर कोस। सो प्लीज मैं अब आगे इसको रेस करने लगूं ऊपर से, ताकि आप लोगों ने नीचे ही बनाना है इसकी, जो काम मैं ऊपर करूंगा इधर। सो स्टूडेंट्स अब टेंजेंट की वैल्यू लेने लगे हम। सो टेंजेंट की वैल्यू के लिए हम इसको बोर्ड को थोड़ा सा करेंगे इधर, और हमने अब वैल्यू बनानी है टेंजेंट की। तो साइन की पहली वैल्यू क्या आई हुई है 0 डिवाइडेड बाय 1। सो 0 ओवर 1। नंबर 2 1 ओवर 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 ओवर 2। देन आपके पास फिर आएगी एंड 1 ओवर अंडर रूट 2 डिवाइड्स 1 ओवर अंडर रूट 2। फिर आपकी आएगी अंडर रूट 3 ओवर 2
डिवाइड्स 1/2 और लास्ट वैल्यू आएगी आपकी 1/0। सो अब आप इसके बाद देखेंगे इसको, ये हमारे पास कुछ यूं आ गई। अब हम आप यहाँ पर लिखेंगे हम टेंजेंट की वैल्यूज। सो फाइनल आंसर आपके आएंगे टेंजेंट्स के। सो देखिए भाई, 0/समथिंग 0 1, ये से कैंसिल, क्या आ गया 1/√3। ये दोनों वैल्यूज कट गई, ये 1 आ गया, यहाँ से ये 2 से कट गया, √3 आ गया, और 1/0 ये बराबर होता है इन्फिनिटी के, ये बराबर होता है इन्फिनिटी के। सो यहाँ तक आपने देखना है इसको आगे। सो देखिए भाई, यहाँ पर हमारे पास है पेज नंबर 113, इसके ऊपर ये यही टेबल बना हुआ है। बुक में अगर आप देखेंगे ना तो पेज नंबर 113 भी आपके पास यही सेम टेबल बना हुआ है। सो ये वैल्यूज मैंने आपको कैलकुलेट करनी भी बता दी और आपने यहाँ से भी देख सकते हैं। अदरवाइज कैलकुलेटर पे भी फंक्शन है जहाँ से आप प्रेस करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। लाइक कैलकुलेटर पे अगर हम देखें तो कैलकुलेटर पे भी हमारे पास फंक्शन मौजूद हैं जिनकी मदद से हम साइन 30 की, साइन 45 की, साइन 60 की एंड साइन 90 की वैल्यूज निकाल सकते हैं। और इसी तरह हमें ये जो हमारे पास ये जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है, इन सबको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड एंगल्स। इन सबको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड एंगल्स। सो बेसिकली मेरे पास कुछ यहाँ पर है मतलब डाउट्स बच्चों के, लाइक हमारे पास एक सिंबल है लाइक दिस। सो इस सिंबल को हम पढ़ते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी ये बेसिकली आती कब है? जब कभी आपके नंबर को कोई 0 डिवाइड करे, 1/0 आएगा, इसका आंसर कैलकुलेटर पे आएगा मैथ एरर। सो देखिए भाई, अगर हम कैलकुलेटर पे, ये देखिए हमारे पास कैलकुलेटर है और इसमें हम 1 डिवाइड बाय 0 करें तो हमारे पास आएगा आंसर, ये मैथमेटिक्स एरर है। तो इस वजह से यहाँ पर हमने मैथमेटिशियंस ने इसको इन्फिनिटी का नाम दिया। ओके, उसके बाद जो बात हो रही है कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स की। स्टैंडर्ड एंगल्स क्या होती है? स्टैंडर्ड एंगल्स, तो मैंने अभी आपको बताया था स्टैंडर्ड एंगल्स जो अपनी एक खास पोजीशन पे मौजूद होते हैं, जिनमें एक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड आगे अगर आप जाएंगे तो एक 180 डिग्री है। देन आगे इसी तरह आप जा सकते हैं कुछ, लेकिन हमारी डिस्कशन सिर्फ इतनी है। तो ये एंगल्स आपके एमसीक्यूज के लिए भी याद होने चाहिए। जब भी कभी एंगल बनता है आपको पता है उसके 2 आर्म्स होते हैं, एक को इनिशियल कहते हैं और एक को टर्मिनल कहते हैं। अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन नंबर चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 6.2 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास वो कहता है sin 30 which is equal to sin 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। सो बेसिकली आपने यहाँ पर याद रखना है कुछ रूल्स हैं कि अगर साइन होगा तो वो किस में कन्वर्जन होगी और अगर कोस होगा तो उसकी कन्वर्जन किस में होगी। तो इसके लिए आपने कुछ रूल्स आपने याद करनी है। जैसे कि मैं अगर इसको सिंपलीफाई करना बताऊँ आपको कि अगर आपने सिर्फ सिंपलीफाई करना है इसको तो जस्ट आपको इसके आगे वो कह देता फिल इन द ब्लैंक्स। तो अब हमें नहीं पता ये क्या है, लेकिन कल मैंने आपको रूल्स बताए थे। वो रूल्स क्या थे? यहाँ पे तो कुछ नोट के तौर पे बातें याद कर लें, नोट के तौर पे बातें याद करें और उन बातों में हमारे पास अच्छा ये हमारे पास फिलिंग दी ब्लैंक्स है जिसमें पहला हमें क्वेश्चन दिया गया। अच्छा आप लोगों ने यहाँ पर एक बात एक याद रखनी, ये कुछ फार्मूला ने जो मैंने यहाँ पर लिख दी है ये फिलिंग दी ब्लैंक्स में यूज होने। एंगल आपका पहला 90 डिग्री ही होगा हर एक में, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 90 90, और दूसरा एंगल जो भी हो
30 हो, 45 हो, 50, जो भी हो, मर्जी आपकी। पहला 90 फिक्स है, इसका मतलब ये वैल्यू फिक्स है। तो ये वैल्यू फिक्स है, और ये कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है आपका। तो उस केस में आपने क्या करना है, अगर साइन है तो वो चेंज हो जाएगा कोस में, अगर कोस है तो वो चेंज हो जाएगा साइन में, अगर टेंजेंट है तो वो चेंज हो जाएगा कोटेंजेंट में, और अगर कोटेंजेंट है तो वो वापस चेंज हो जाएगा टेंजेंट में। लेकिन अब रुके, अब आपने सीकेंट चेंज नहीं करना कोस में, ये आएगा कोसिकेंट, और इसी तरह जो कोसिकेंट है वो आएगा सीकेंट। ये आपने छोटी सी रूल्स याद रखने हैं इनको सॉल्व करने के लिए। छोटे से रूल्स हैं, आपने इनकी मदद से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर मैं ऊपर वाले अपनी फिलिंग में मिला के देखूं तो साइन है, पहला एंगल फिक्स है 90, तो वो क्या रहेगा यहाँ पर आंसर, साइन हमारा चेंज हो रहेगा कोस, और यहाँ पर आ जाएगा 60, कोस 60 डिग्री। तो ये आपका आंसर है। नहीं तो आप कैलकुलेटर में भी निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू कोस 60 की क्या होती है। तो अभी फिल वक्त आपने इतना ही आंसर लिख देना है इसका। अगर आप मजीद उसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग बुक में देख लें, अगर उन्होंने रिक्वायर्ड किया हुआ है, अदरवाइज फिलिंग द ब्लैंक इतना ही नाफ है। सो आप अगर हम बुक में भी देखें तो उसका आंसर हमें क्या देता है वो 6.2 एक्सरसाइज, ये देखिए भाई, कोस 60 डिग्री। सो कोस 60 डिग्री हमारा आ चुके हैं। तो जो इसके बाद हमारे पास कोई और क्वेश्चन अगर हम इसका लेते हैं फिफ्थ पार्ट, या हम कह लें आप इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में टेंजेंट 60 डिग्री, सो वो इक्वल टू आता है टेंजेंट 90 माइनस 30 डिग्री, विच इज डायरेक्टली टेंजेंट है तो वो चेंज हो जाएगा कोटेंजेंट, आगे क्या रहेगा 30 डिग्री, और ये आपका आंसर बेसिकली इतना। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपने अब इसके ऊपर परफॉर्म करने हैं रिमेनिंग्स। सो अब आप इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि मुश्किल नहीं है, इसी तरह एक छोटा सा क्वेश्चन है वो भी। उसके लिए मैं जस्ट आपको छोटी सी हिंट दूंगा और आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। सो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, the angle B is 90 degree and C is the acute angle of 60 degree. Also, sin A, sin angle A पे है B, A over B। अच्छा देखिए हमारे पास इधर वो कहता है कि जो एंगल हमारे पास B है वो है 90 डिग्री। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो ये हमारे पास 90 डिग्री, तो लिहाजा इसको मैंने बी का नाम दे दिया। तो बी मेरे पास 90 डिग्री, तो आप इसको ए का नाम दे दें और इसको सी का नाम दे दें। ये स्मॉल है, ये स्मॉल सी, और ये स्मॉल बी। अब इधर हमारे पास कोई एंगल आ रहा है 60 डिग्री सी पे। अच्छा इसको वो एक्यूट कह रहा है, सी को कह रहा है कि ये एक्यूट है। तो व्हाट इज मेंट बाय एक्यूट, इसका मतलब ये छोटा एंगल है, सबसे छोटा, तो ये सबसे छोटा एंगल है। इसका मतलब अगर मैं पूरी ट्रायंगल को सॉल्व करने की कोशिश करूं, ये 90 है, ये 60, टोटल हो गया 150, और फिर ये एंगल कितने का होगा अगर वैसे ही गेस करूं, तो ये एंगल यकीन कर लें ये एंगल 30 डिग्री का, ये हमारा 30 डिग्री, क्योंकि टोटल जो सम होता है ना वो आपका था 180 डिग्री, जो टोटल ट्रायंगल के एंगल्स का सम होता है 180। तो लिहाजा अभी नई बुक में मेंशन आपको नई क्वेश्चन में कहा, तो अभी इसको रेस कर देते हैं हम यहाँ से, और इसको भी यहाँ से रेस कर देते हैं। अब उसके सिंपल से पार्ट्स हैं, आपको अच्छा यहाँ से अब इस ट्रायंगल को ना रीड करना आना चाहिए। अब आप मुझे बताएंगे यहाँ पर जो BC साइड है उसकी कितनी वैल्यू है, जो BC है वो हमारे पास A है। इसी तरह मेरे पास जो AB है, AB हमारे पास है C, और इसी तरह हमारे पास जो AC है वो है B।
तो अब आपने इसका पहला पार्ट है उसमें वो कहता है BC डिवाइडेड बाय AB करके दिखाओ, तो BC की वैल्यू A है, उसको डिवाइडेड बाय आपने AB की वैल्यू C लिख देनी, जस्ट आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह वो इसके सेकंड पार्ट में हम ऐसे कहेगा कि cos 60 की वैल्यू निकाल के दो। इसी तरह थर्ड पार्ट में वो कहेगा हमें cos 60 आपने इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू कैलकुलेटर पे नहीं निकालनी। इसका सेकंड पार्ट है जिसमें वो कहता है cos 60, अक्सर बच्चों ने इसकी वैल्यू गलत निकाल देनी है, उसने कैलकुलेटर से 60 लिख देना, लगे ये गलत है। आपने लिखना है cos 60, cos किसके बराबर होता है? करली ब्राउन हेयर, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इसमें कोई बच्चा बता दे कि 60 के विद रिस्पेक्ट टू बेस कौन है? ए, तो इसका मतलब A ओवर हाइपोटेन्यूज भी, तो cos 60 का मेरे पास आंसर है A ओवर। इसी तरह अगर मैं बात करूं टेंजेंट पाई बाय 6, जो कि 8th क्वेश्चन है इसका, टेंजेंट पाई बाय 6, सो टेंजेंट किसके बराबर होता है? थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, तो B ओवर B। सो P गया हमारे पास परपेंडिकुलर C और B गया हमारे पास बेस A, तो इसका आंसर आएगा C ओवर। ये बन गया हमारे पास टेंजेंट पाई ओवर 6। तो इस तरह से आपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप इनके आंसर्स की तरफ चलें तो बुक में इनके आंसर जो उन्होंने मेंशन किए हुए हैं सारे, तो आपने इसी तरह से आंसर इसके निकालते जाने हैं। लाइक हमारे पास सेकंड का आंसर था A ओवर B, सो A ओवर B। इसी तरह हमारे पास जो 8 का आंसर है वो A ओवर C, सिमिलरली ये है C ओवर A, तो हमारे पास ये है C ओवर A, 7 वाले क्वेश्चन का आंसर। अच्छा नहीं बच्चों, यहाँ पर आपने थोड़ी सी ना यहाँ चेक करनी है आपने, यहाँ बेस चेंज हो रहेगा। बेसिकली ये जो टेंजेंट 60 है ये है ना पाई बाय 6, ये अभी क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो चुका इस तरह से। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि हमने पाई ओवर 6 को इग्नोर किया। आप इग्नोर करेंगे तो वो लिहाज नहीं करेंगे। फिर देखिए पाई ओवर 6 किसके बराबर होता है? अगेन आए टेंजेंट पाई ओवर 6, पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? 180 डिग्री, तो टेंजेंट 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6, ये बन गया टेंजेंट 30 डिग्री। तो अब 30 में तो हमारे डायग्राम में यहां पर था एंगल, तो अगर अब ये एंगल है तो इट्स मीन इसकी बेस कौन है? फिर तो हम लिखेंगे इधर वही बात करेंगे दोबारा, इन एंगल 30 डिग्री, तो जो बेस है हमारे पास वो कितनी आएगी? C, और परपेंडिकुलर हमारे पास हो जाएगा A, और जो हाइपोटेन्यूज है वो आपको पता वो सेम रहती है। तो इसका मतलब टेंजेंट पाई बाय 6 पे फिर क्या आंसर आएगा इसका? परपेंडिकुलर ओवर बेस A over C। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास परपेंडिकुलर क्या है? A ओवर C। सो ये वैल्यू हमारी इसकी वजह से रॉन्ग हो गई थी कि हमने उसमें एंगल को कंसीडर नहीं किया। तो बेसिकली एंगल को आपने कंसीडर करना है लाजमी। तो टेंजेंट पाई बाय 6 विच इज इक्वल टू A ओवर C। सो ये आपके आंसर हैं, और रिमेनिंग पार्ट आपने जो उनसे इसके अपनी असाइनमेंट में करके दिखाने हैं सारे।